विश्वनाथ का काव्य लक्षण क्या है? आचार्य विश्वनाथ का, आचार्य मम्मट का, तददोषो शब्दार्थो सगुणो वनलंकृति पुनः क्वापि। जब आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि मम्मट जी आप जो ये काव्य का लक्षण बता रहे हैं यह उचित नहीं है, इसका खंडन कर चुके थे ना, उसी तरह से अगले आचार्य आते हैं वामन, आनंदवर्धन, भोजदेव इत्यादि, इन सभी का खंडन करते हैं। तब किसी ने पूछ लिया कि भाई सबके काव्य लक्षण का आप खंडन कर रहे हैं तो आप ही बता दीजिए काव्य किसे कहते हैं। तब इन्होंने बताया वाक्यम रसात्मकम काव्यम। काव्य किसे कहेंगे? जो रसात्मक वाक्य है उसे ही काव्य कहेंगे। तत्किम स्वरूपम काव्यम इति उच्यते। तो फिर आप ही बताइए कि काव्य का स्वरूप क्या है। तो फिर विश्वनाथ जी जवाब देते हैं, ये सवाल खुद ही करते हैं और स्वयं ही जवाब देते हैं। जवाब क्या दिए हैं? वाक्यम रसात्मकम काव्यम। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य का लक्षण क्या है? उत्तर बताइए। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो इस वाक्यम, वाक्य को तो जानते हैं, ये वाक्य किसे कहते हैं? वर्णों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। रस किसे कहते हैं? तो उसके लिए बताते हैं रस स्वरूपम निरूपयिष्यामः। रस किसे कहते हैं इसके स्वरूप का निरूपण हम आगे करेंगे। कितने परिच्छेद हैं साहित्य दर्पण में? 10। तो इस प्रथम परिच्छेद में रस निरूपण नहीं करेंगे, आगे के परिच्छेद में रस निरूपण बताएंगे कि रस किसे कहते हैं, कितने होते हैं। ठीक है। अब फिर कहते हैं रस एव आत्मा सार रूपतया जीवन धायको यस्य। यस्य जिसके जीवन धायक के रूप में, जीवन धारण करने के रूप में सार की तरह है रस ही आत्मा जिसकी, ऐसे को कहेंगे क्या? काव्य। रस ही जिसकी आत्मा है जो जीवन प्रदान करती है उसे काव्य कहेंगे। तेन बिना, उसके बिना, तस्य काव्यत्व अभावस्य प्रतिपादितत्वात्। उसके बिना, किसके बिना? उस रस के बिना उस काव्य का काव्यत्व में अभाव आ जाता है, काव्य के काव्यत्व में अभाव आ जाता है। अब रस की निष्पत्ति बताते हैं। रस शब्द की निष्पत्ति क्या है? रस्यते इति रसः। इसे भी अंडरलाइन करेंगे। रस्यते इति रसः, जो रसित होता है, जिसे आस्वादित किया जाता है, जिसका आस्वादन किया जाता है उसे रस कहेंगे। इति व्युत्पत्ति योगात्, इस व्युत्पत्ति के योग से भाव तदाभास आदयो गृह्यन्ते। भाव और तदाभास इत्यादि का ग्रहण किया जाता है। किसके द्वारा? रस शब्द के द्वारा। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहा गया है तो वाक्यम, वाक्य को, कैसे वाक्य को? रसात्मक वाक्य को काव्य कहेंगे। तो जो रसात्मक कहा गया, रसात्मक में रस शब्द है ना, उस रस शब्द से किसका किसका ग्रहण किया जाएगा? तो बता रहे हैं कि रस शब्द से खुद अपना तो ग्रहण करेगा ही, रस शब्द से रस अर्थ होता है, और उसके साथ ही साथ रस का भाव, भाव क्या हो? भाव यदि आता है रस का तो भी हम उसे ग्रहण कर लेंगे, रस के अंतर्गत उसकी गिनती करेंगे। और इसके साथ ही साथ तदाभास, उस रस का आभास यदि होता है तो भी हम उसे रस के अंतर्गत रखेंगे। किसको किसको रखेंगे? रस, भाव और तदाभास, तीन शब्दों को रखेंगे रस के अंतर्गत। रस शब्द से किसका किसका ग्रहण किया गया है? रस, भाव और तदाभास, तीन शब्दों को लिया गया है। लिख लीजिए तीनों को। रस शब्द से किसका किसका ग्रहण किया गया है? रस, भाव और तदाभास। अब तीनों का उदाहरण देख लीजिए। सबसे पहले रस कहे हैं तो रस शब्द का उदाहरण, तत्र रसो यथा, उन तीनों में,
3 बताए हैं ना, उनमें सबसे पहले जो रस है उसका उदाहरण किताब में लिखा है, पेज नंबर 24, पेज नंबर 24। शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किंचित् क्षणये निद्राव्याजम् उपागतस्य शुचिरं निर्वर्ण्य पत्युर्मुखं विश्रब्धं परिचुम्ब्य जातपुलकाम् अवलोक्य गण्डस्थलीं लज्जा नम्रमुखी प्रियेण हस्ता बाला चिरं चुम्बिता। यह एक श्लोक है। इस श्लोक में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। यह रसात्मक है, इसलिए इसे काव्य कहा जाएगा। रसात्मक में रस शब्द से 3 शब्दों को लिया गया है, रस, भाव और तदाभास। तो ये रस का उदाहरण है, इसमें रस है। इसका अर्थ देखेंगे, शून्यम वासगृहम, वासगृह को, वासगृह किसे कहते हैं? यहाँ भी रहते हैं, इस क्लास में भी तो सभी लोग रह रहे हैं, इसको वासगृह नहीं कहेंगे। बेडरूम को, जिसमें शयन करते हैं, जिसमें शयन करते हैं उसी को बेडरूम कहते हैं ना, उसी को ही वासगृह कहते हैं, जिसमें निवास करते हैं। ठीक है, उस वासगृह को शून्यम, शून्य किसे कहेंगे? लोगों से रहित, उसमें कोई दूसरे लोग नहीं हैं। 2 ही लोग हैं, एक नायक है, एक नायिका है, प्रेमी है और प्रेमिका है। ठीक है, या फिर कह लें पति पत्नी है, उन दोनों के अतिरिक्त और कोई नहीं है। तो शून्यम वासगृहम, शून्य लोगों से रहित वासगृह को विलोक्य, देख करके, शयनात् उत्थाय किंचित क्षण, किंचित शनये, शनय माने धीरे धीरे, थोड़ा सा, शयनात् शयन से, उत्थाय माने उठकर, कुछ धीरे से अपने बिस्तर से उठ करके, निद्राव्याजम उपागतस्य, नींद के बहाने पड़े हुए। एक नायक है, एक नायिका है। नायक बेड पर लेटा हुआ है और नींद का बहाना बना रहा है कि मुझे नींद आ रही, मैं सोया हुआ हूँ, लेकिन आंखें बंद किया है तो सोया नहीं है, जग रहा है। तो अब इसे देखेंगे, और उस नायिका ने देखा कि इस बेडरूम में और कोई नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है उसी का वर्णन इसमें। शून्यम वासगृहम विलोक्य, उस वासगृह को लोगों से रहित देख करके, शयनात् उत्थाय किंचित शनये, शयन से थोड़ा उठ करके, निद्राव्याजम उपागतस्य, नींद के बहाने पड़े हुए, पत्युर्मुखम, पति के मुख को क्या देखकर? पत्युर्मुखम, कैसे देखे? सुचिरम निर्वर्ण्य, भली भांति, सुचिरम भली भांति, देख करके, निहार करके, विश्रब्धम, निश्चिंत भाव से, जब देखे कि यहाँ पर कोई नहीं है तो निश्चिंत हो गई है, तो इस निश्चिंत भाव से परिचुम्ब्य, उसने अपने प्रियतम का चुंबन किया। परिचुम्ब्य, चुंबन करके, जात पुलकाम अवलोक्य गंडस्थलीम, जब उसका प्रियतम सोया नहीं था, वो जग रहा था ना, जब उसकी प्रिया ने उसे चुंबन किया तो वो रोमांचित हो गया। गंडस्थलीम, कपोल मंडल को, गाल को कहते हैं। गंडस्थलीम, कपोल मंडल को, जात पुलकाम, पुलक अर्थात रोमांचित, रोमांच से युक्त, जात माने उत्पन्न हो गया है, उसके गंडस्थल मतलब कपोल में रोमांच उत्पन्न हुआ है, ऐसा देख करके, विलोक्य, देख करके, लज्जा नम्र मुखी, वह लजा गई, शर्मा गई। जब वो जान गई कि ये जग रहे हैं, सोए नहीं है, तो वो शर्मा गई। तभी प्रियेण हंसता बाला, वह जो प्रिय था उसका, उस प्रिय के द्वारा, हंसते हुए उस प्रिय के द्वारा, उस बाला, उस प्रिया का
चिरम चुम्बिता, बहुत देर तक चुंबन किया गया। यहाँ पर क्या है, कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। रस जहाँ पर नायक नायिका के श्रृंगार का वर्णन होता है, नायक नायिका के विषय में कोई रस होता है, उसको रस से संबोधित किया जाएगा, वह रस का उदाहरण होगा। जहाँ पर देवी देवता विषयक होगा, वहाँ पर भाव का उदाहरण होगा। जहाँ पर पशु पक्षी इत्यादियों का प्रेम वर्णन होगा, वहाँ पर तदाभास का वर्णन होगा, वहाँ तदाभास का उदाहरण होगा। ठीक है, यहाँ पर नायक नायिका का वर्णन है, उनके प्रेम का वर्णन है, तो ये कैसा है? रस का उदाहरण है। आगे चलें, ये समझ में आ गया? तदाभाव, तो अभी तदाभाव और भाव तो बचा है। अरे अभी आगे उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं ना, अभी ये जो पढ़ाए इस लोग, ये समझ में आ गया? तदाभाव का देखिए, यस्य अलीयत सलकसीमनी जलधि, मिला कि नहीं?